नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आप सबों के बीच। झारखंड विधानसभा से संशोधन के बाद सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित हो गया। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड अहम है, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। खूंटी के विधायक व पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि ये सरना धर्म कोड के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसमें राजनीति की है। चर्चा के दौरान सत्र हंगामेदार रहा। अब सरना आदिवासी धर्म कोड लागू होगा। कैबिनेट द्वारा जारी संकल्प में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग की जा रही थी। झारखंड के आदिवासी इस मांग को लेकर हमेशा आंदोलनरत रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड को लेकर आज विशेष सत्र बुलाया और ये प्रस्ताव संशोधन के बाद पारित हो गया। अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर झारखंड की हेमंत सरकार ने दीपावली और काली पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मंगलवार को जारी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने पर बैन लगा दिया गया है। इस दीपावली को लोग सार्वजनिक स्थल पर पटाखा नहीं फोड़ पाएंगे। वहीं लोगों को अपने घरों में शर्त के साथ पटाखा जलाने को कहा गया है। दीपावली को देखते हुए सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निर्देशों का अध्ययन कर रही है। झारखंड में भी केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा काली पूजा में बड़े पंडाल बनाने को रोक लगा दी गई है। पूजा के दौरान एक साथ 15 व्यक्ति से अधिक पूजा पंडाल में लोग नहीं रह सकते। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी किया है। सीमा पर चीन के साथ जारी विवाद को कम करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख में पैगोंग त्यो झील के उत्तरी हिस्से के समीप स्थित फिंगर 8 के पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिंगर 8 को भारत अपना इलाका मानता आया है। अब इस जगह से चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। सीमा विवाद एवं तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। समझा जाता है कि तनाव कम करने की दिशा में यह सहमति लगातार बातचीत जारी रखने का परिणाम है। समझा जाता है कि पूर्वी लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को कम करने की प्रक्रिया बातचीत के जरिए अप्रैल-मई 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत भारत और चीन सबसे पहले उन जगहों पर अपनी सेना पीछे हटाएंगे जहां दोनों देश आमने सामने और जहां टकराव होने की आशंका ज्यादा बनी हुई है। इसके बाद चीन की सेना फिंगर 4 तक पीछे हटेगी। पीएलए 3 चरणों में पीछे लौटेगी और हर बार उसकी संख्या 33% की कटौती होगी। बिहार चुनाव परिणामों पर लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया आई है। चिराग ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और इससे उनके जनाधार में विस्तार हुआ है। लोजपा नेता ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से दूर रखने के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पार्टी की नींव मजबूत हुई और अब लोजपा का लक्ष्य 2025 का चुनाव है। चिराग ने कहा वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। हम चुनाव में अकेले लड़े, इसलिए इसे लोजपा की हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। बिहार चुनाव में लोजपा को 1 सीट मिली है। लोजपा नेता ने कहा इस चुनाव में लोगों ने अपना स्नेह लोजपा को दिया। बिहारी फर्स्ट के विजन पर करीब 25 लाख लोगों ने अपना विश्वास जताया है। इस चुनाव में पार्टी को करीब 6% वोट मिले हैं। हमें पिछलग्गू पार्टी कहा गया, लेकिन हमें चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाई। चिराग ने कहा चुनाव की तैयारियों के बीच उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन करने के लिए ज्यादा समय उन्हें नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया इकबाल तराना ने सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मारिया का आरोप है कि वह एक समारोह में शरीक होने के लिए राष्ट्रपति भवन गई थी, जहां पर उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था आम तालीम की संस्थापक इस मानवाधिकार की कार्यकर्ता ने घटना के बारे में ट्वीट किए हैं। डेली पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कथित पीड़िता ने ट्वीट कर अपने साथ हुई ज्यादती का जिक्र किया है। अपने एक वीडियो में तराना का कहना है कि एक समारोह के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया था। समारोह में जब वह पहुंची तो उन्हें आरोपी व्यक्ति के करीब आने के लिए कहा गया और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें बताया गया कि वह समारोह के लिए आमंत्रित नहीं की गई हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आगे भी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।